कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को थोड़ा सा एनालाइज करना सीखेंगे। अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि एक तरफ गैस है, दूसरी तरफ वैक्यूम है और स्प्रिंग जो है वो रिलैक्स्ड है। ठीक है। इस सिचुएशन से जब इसको रिलीज करोगे तो आप देखो जो आपका पिस्टन है उस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। तो अगर आपके पिस्टन पे अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो ये क्वाजी स्टैटिक वे में मूव नहीं करेगा बल्कि एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेटेड पिस्टन होगा। अगर एक्सेलरेटेड पिस्टन होगा इसका मतलब है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसका मतलब है कि मेरे को इसका इनिशियल स्टेट वेरिएबल्स पता होगा और फाइनल स्टेट वेरिएबल्स पता होगा। बीच में क्या हो रहा है वो अपने को पता नहीं है। तो हम इसके लिए कोई प्रोसेस इक्वेशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम हर छोटे छोटे इंस्टेंट पर जब क्वांटिटीज डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं तो ये वैल्यू भी अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली हम वर्क डन बाई गैस के लिए ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी बात है तो अब हमको समझना है कि अगर ये इरिवर्सिबल हमको पता चल गया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो फाइनल कंडीशन में देखो क्या होगा कि ये गैस थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है। और ये कंप्रेशन इसका हो गया है एक्स नॉट। तो पिस्टन पे नेट फोर्स तो जीरो होगा स्टेडी स्टेट में या फाइनल स्टेट में। तो फाइनल स्टेट में हम ये कह सकते हैं कि पी गैस इंटू एरिया शुड बी इक्वल टू, और एरिया एस से दिया हुआ है, के एक्स नॉट। तो यहाँ से हमको फाइनल गैस प्रेशर मिल जाएगा के एक्स नॉट बाई एस। ठीक है। वर्क डन ऑफ द गैस निकालना है। तो वर्क डन ऑफ द गैस तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इस फॉर्मूला से तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम एक और चीज कर सकते हैं और वो है वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन पिस्टन। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाई गैस ऑन पिस्टन प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग ऑन पिस्टन शुड बी डेल्टा के ऑफ द पिस्टन। और चूंकि पिस्टन इनिशियली और फाइनली दोनों में रेस्ट पे है तो ये वाला चीज हो जाएगा जीरो। तो वर्क डन बाई गैस विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई स्प्रिंग, जो कि कहीं ना कहीं हम डेल्टा यू ऑफ स्प्रिंग भी लिख सकते हैं। देयरफॉर वर्क डन बाई गैस जो है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो सही आ ही गया था, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा, हम डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जब गैस इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में चला जाएगा तो हम ओवरऑल जो भी हीट होगा वो या तो वर्क इंटरनल एनर्जी के चेंज में गया होगा या वर्क डन में गया होगा, ये तो कह सकते हैं। तो हम डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं लगा सकते, स्मॉल इंटरवल्स पे नहीं लगा सकते क्योंकि बीच में क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन हम ओवरऑल कंडीशन में लगा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये अंदर का चीज पूरा इंसुलेटेड है। इसका मतलब है गैस को कहीं से भी हीट नहीं मिला होगा। तो उसका जो डेल्टा क्यू है वो, उसका जो क्यू है वो जीरो होगा। तो डेल्टा यू वर्क गैस के बराबर होगा। तो डेल्टा यू नेगेटिव ऑफ वर्क गैस होगा। तो डेल्टा यू माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर होगा। देयरफॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज दिस। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने मैग्नीट्यूड के बारे में बात की है, तो मैग्नीट्यूड लिखना ज्यादा अच्छा होता, अदरवाइज हाई माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बोलना चाहिए। चूंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज किया है इसीलिए टेम्परेचर भी गैस का डिक्रीज किया होगा। ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। हमने कैसे पता किया था, क्योंकि हमारा पिस्टन जो था वो एक्सेलरेट होने वाला था। ठीक है। जबकि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो वो क्वाजी स्टैटिक वे में मूव करता विदाउट डेवलपिंग स्पीड, यानी एक्सेलरेशन उसका जीरो होना चाहिए था हर इंस्टेंट। उसी तरह का कुछ क्वेश्चन यहाँ भी है, अगर आप पढ़ें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, an ideal gas is filled with a cylinder having pressure P naught, atmosphere greater than atmospheric pressure PA. ठीक है। एंड
द स्प्रिंग, तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो गैस का प्रेशर पी नॉट है, ये पी ए है, इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, और अब सिस्टम को रिलीज किया गया है, हमको ये भी बताया गया कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए, तो ये पिस्टन को ऊपर मूव कराएगा, और एक अनबैलेंस्ड फोर्स है पिस्टन में, अगेन एक्सेलरेटेड पिस्टन है, एक्सेलरेटेड पिस्टन है इसका मतलब है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हम इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बात करेंगे, बीच का स्टेट हमको पता नहीं है तो हम प्रोसेस इक्वेशंस भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब एक चीज देखो कि फाइनल स्टेट में ये कैसा दिखेगा, तो फाइनल स्टेट में कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स नॉट का कंप्रेशन आ गया है स्प्रिंग में, तो हम स्प्रिंग पिस्टन का इक्विलिब्रियम में लिख सकते हैं, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, तो पी गैस अपने को मिल गया, ये हमारा ऑप्शन ए से मैच कर जाता है, फाइनल गैस प्रेशर। वर्क डन बाई गैस अगेन, वर्क डन बाई गैस, ये तो बिल्कुल नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो रिवर्सिबल के लिए है ना, इरिवर्सिबल के लिए तो है नहीं। तो इसके लिए फिर से हम वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे ऑन पिस्टन, और जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे पिस्टन पे तो हम लिखेंगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्रेशर, और वो नेगेटिव होगा, वर्क डन बाई गैस प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी, और ये सब मिला के जीरो होना चाहिए। यहाँ से आपको वर्क डन बाई गैस मिलेगा, दिस इज दी वर्क डन बाई गैस, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा मैच नहीं करता है, ठीक है। अगेन, इंटरमीडिएट स्टेट्स में प्रेशर क्या होगा गैस का वो हम नहीं बता सकते, हम फाइनल गैस प्रेशर बता सकते हैं, और टोटल वर्क डन बाई गैस बता सकते हैं, वो भी बिना इसको यूज किए, क्योंकि ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वर्क करता है। अब फिर से पूरे प्रोसेस में तो मिला जुला के यही होगा, हम ये यूज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, अभी भी सब कुछ इंसुलेटेड है, तो क्यू जीरो डेल्टा यू इज plus work done by gas is zero. So delta U is negative of work done by gas. So delta U is minus half k x naught square minus mg x naught minus p a into s into x naught। तो अगर ये वाला देखेंगे तो अगर ये पी ए होता तो शायद सही होता, फिलहाल अगर यही ऑप्शन रहा तो हम इसको गलत मानेंगे, तो फोर्थ तो ऑटोमेटिकली गलत होगी, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन है इरिवर्सिबल प्रोसेस की। एक फाइनल कंडीशन देख लेते हैं, ये हीलियम गैस है, पी नॉट प्रेशर पे है, इनिशियल कुछ वॉल्यूम है, बाहर भी प्रेशर पी नॉट था, अचानक से इस प्रेशर को थ्री पी नॉट कर दिया गया। क्योंकि अचानक से थ्री पी नॉट कर दिया गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि पिस्टन एक्सेलरेट करेगा, इसका मतलब है शायद अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगर आप फाइनल देखेंगे तो फाइनल पिस्टन कहीं जाके रुकेगा, और वो तभी रुकेगा जब ये भी अंदर का गैस प्रेशर भी थ्री पी नॉट हो जाए, ठीक है। अच्छा, आपको ऐसा लग सकता है कि ये पूरा चीज तो इंसुलेटेड है, तो गैस का कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, तो पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट होगा, और हीलियम गैस जो है वो है, तो हम गामा ऑफ हीलियम लिख के इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ गड़बड़ है। ये प्रोसेस इक्वेशन आप तभी अप्लाई करते हैं जब प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है, आपका प्रोसेस तो इरिवर्सिबल है,
तो फिलहाल तो इसको लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है फॉर इरिवर्सिबल। ठीक है, हम इरिवर्सिबल के लिए इसको नहीं लगा सकते। अच्छा, हम एक चीज कर सकते हैं, हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं पिस्टन पे। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द पिस्टन। और अगर हम पिस्टन पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन बाई गैस प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल गैस या एटमॉस्फेयर लिख देते हैं, शुड बी डेल्टा के ऑफ पिस्टन। ये हो गया जीरो। वर्क डन बाई गैस इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, वो तो कांस्टेंट है 3p0 पे, तो वो तो एक ही बार में आराम से आप वर्क डन लिख सकते हैं, -3p0। तो पॉजिटिव वर्क किया होगा, इसीलिए वी इनिशियल माइनस वी फाइनल लिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमको तो रेशियो चाहिए, वी फाइनल बाई वी इनिशियल का। तो काम अभी भी कंप्लीट नहीं। हम एक चीज और बोल सकते हैं, ओवरऑल तो पूरा प्रोसेस पे ये काम करेगा, स्मॉल पार्ट पे डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू काम नहीं करेगा, लेकिन ये तो काम करेगा। क्यू जीरो है, डेल्टा यू is plus work done by gas is equal to zero. So work done by gas is negative of delta U. अच्छा, work done by gas negative of delta U NCV delta T। अब आप देखिए -3/2 को कॉमन ले लीजिएगा, तो NRTF आप लिख सकते हैं फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इनटू फाइनल वॉल्यूम। और NRTI को आप लिख सकते हैं इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इनटू इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो -3p0, क्योंकि p0 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो -3p0 और -3p0 कैंसिल कर जाएगा। So, और यहाँ से अगर आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप रिवर्सिबल के लिए प्रोसेस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बट उसको आप इरिवर्सिबल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और इरिवर्सिबिलिटी का कॉज जो आपको दिख रहा होगा वो ये है कि ये जो पिस्टन है ये एक्सेलरेट कर रहा है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए उसको क्वाजी स्टैटिक वे में मूव करना चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन जब देखें तो इसको जरूर चेक कर लें कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तब तो आप जैसे सॉल्व करते हैं आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, अडियाबेटिक, आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इरिवर्सिबल है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम और ये वाला इक्वेशन जो है ये आपको हेल्प करेगा। तो ये तीन क्वेश्चंस के थ्रू मैं यही समझाना चाह रहा था, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। थैंक यू एवरीवन।